नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर, आपकी सुबह खबरों के पूरे जोश के साथ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है, देश दुनिया का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। कुछ अच्छी खबरें होंगी, कुछ फटाफट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। और शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की बड़ी खबरों की। आज आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में उम्मीदवारी के लिए जो फॉर्म भरना था उसकी अवधि खत्म हो गई है और टिकटों पर कहीं ना कहीं मंथन अब जो है पंजाब कांग्रेस में शुरू हो गया है। आज पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह और आशा कुमारी और अंबिका सोनी की मुलाकात होने वाली है। तो उम्मीदवारी का फॉर्म भरने की अवधि खत्म हो गई है और लगातार जो है टिकटों पर अब मंथन जो है पंजाब कांग्रेस में शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आज दूसरा चरण है और आज रेवाड़ी में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राव इंद्रजीत सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि 23 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा चलने वाली है। देश भर में अलग अलग जगहों पर मोदी सरकार के 75 मंत्री जाएंगे और इस बीच ये भी खबर है कि 7 महिला मंत्री सरहदों पर जाकर जवानों को राखी बांधेंगी। तो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अब शुरुआत कर लेते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। 17वां स्वतंत्रता दिवस पंजाब में धूमधाम से मनाया गया। मोहाली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भाईचारे को लेकर कहा कि पंजाब में कुछ ताकतें भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मोहाली में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सूबे के अमन शांति को भंग करने में जुटी ताकतों को निशाना बनाया। सीएम बादल ने कहा कि कुछ ताकतें लगातार शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ताकतों की कोशिश जनता ने पहले भी फेल की है और मौजूदा समय में भी जनता को अहम रोल अदा करना होगा। मैं कहना चाहना, कुछ लोग यही हैं, कुछ ताकतां हैगियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब में अमन शांति भाईचारे साथ लागू लाना चाहिए। अगे भी जो हालात बदले हैं वो जनता के कारण बदले हैं। और भी जनता को यही बहुत बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल की तरह डिप्टी सीएम ने भी आशंका जाहिर की कि कुछ ताकतें माहौल खराब करने में जुटी हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि ऐसी ताकतों का डटकर मुकाबला किया जाएगा और पंजाब के अमन और भाईचारे को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। भाईचारे के साथ जो कायम हुई है वो सदा रहनी है। कोई भी ताकत अपनी अमन शांति भंग नहीं करा सकती। जो कोशिश नहीं करके अपने हालिया बयानों में सुखबीर बादल कह चुके हैं कि आईएसआई पंजाब में माहौल खराब करने में जुटी है। मोहाली से रविंद्र सिंह के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। तो मोहाली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ध्वजारोहण किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन बहादुर जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। इस बार मोहाली के फेज 6 का सरकारी कॉलेज 70वें स्वतंत्रता दिवस का गवाह बना, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने देश के शहीदों को याद किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। फिर शगन स्कीम है, 15,000 रुपया देने हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुकी है और उदियां उड़ाना भी शुरू हो जानी है जल्दी। मेरा मतलब है कि गरीब की बांह जे फड़ी है तो ये पंजाब में शर्माई अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन बहादुर जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। सीएम ने मोहाली के एसएसपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, तो वहीं एसपी राजेंद्र सोहल और आशीष कपूर समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकार के पिछले 9 साल की कार्यों का बखान किया, भविष्य की योजनाओं से प्रदेश की आवाम को अवगत करवाया। साथ ही इस मौके सीएम ने 8 ट्राईसाइकिल और 10 महिलाओं को सिलाई मशीनें भी दी। रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में तिरंगा फहराया है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री का पूरा जोर प्रदेश सरकार की विकास की उपलब्धियां गिनाने में रहा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करवाए गए इस खास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने झंडा फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और जंगे आजादी को बयां करती झांकियों ने खूब समा बांधा। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री के एजेंडे पर रहा अन्नदाता। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए अहम कदम उठाए हैं और साथ ही उन्होंने अकाली बीजेपी वजारत के वक्त में प्रदेश को बिजली सरप्लस सूबा बनाने के दावे भी किए। कि थोड़ी सरकार ने पिछले 9 सालों में मेहनत करके पंजाब को पावर सरप्लस स्टेट बना दिता है। दूजा निशाना साडा सी कि अपनी सड़कों को बेहतरी बनाइए, दुनिया के मुकाबले बनाइए। तो बड़ी खुशी है कि इस एरिया भी सड़क कर भी असी बहुत सफल रहे। किसानों की जे किसी ने बाह फड़ी पूरे देश में थोड़ी सरकार जी ट्यूबवेल के बिल माफ कर दी है। कितने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने तो असी बिजली बोर्ड को भरते हैं। कानून बना दिता कि जे 1 लाख रुपये कर्जा लेता है तो कला 1 लाख तो वध होर ब्याज नहीं लग सकता, ना कोई ले सकता है। बेशक किसान खुदकुशियों के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, लेकिन किसानों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं और अपने किए गए कामों के सहारे पर अकाली दल अपने आप को किसान हितैषी साबित करने की दौड़ में है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का सिर्फ नाम लिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बलोच नेताओं को बातचीत के लिए न्योते आने लगे हैं, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान के लोग पीएम मोदी से आजादी की जंग में मदद की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी बदल गई है? बलूचिस्तान की आवाज बनेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जुल्म अब और नहीं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है। पीएम मोदी ने कश्मीर के नाम पर रोने वाले पाकिस्तान को ये सबक दिया तो पाकिस्तानी जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करने वाले बलोच नेताओं का दर्द सामने आ गया और उन्होंने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। As an elder brother of the region has an obligation to break its silence and hold Pakistan accountable for the forced occupation of lands, colonization and the systematic abuse of human rights in the region. I would like to thank the Indian Prime Minister Mr. Modi for thanking the Baloch people on the occasion of their Independence Day. I think Baloch and Indian people need each other for the peace and stability in the region. And we hope that the Indian government on official level will raise the Balochistan issue on all forums, including the United Nations. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. And we hope that the Indian government, Indian media, and
whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. Raising the voice for Balochistan should not be a temporary reaction or counter strategy by the Indian government, but should be a sincere intention. इतना ही नहीं, बलोच और पीओके के नेताओं ने आजादी के संघर्ष में पीएम मोदी का साथ मांगा और अगले साल आजादी का जश्न मनाने से ऐलान तक कर दिया। To thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. India as a regional power should acknowledge the issues happening in its neighborhood, and I think the issue of Balochistan is an issue that needs attention, the world attention, and especially India's attention. Mr. Modi's pledge to raise the issue of Balochistan on all international forums has given hope to the people of Balochistan that we are not forgotten, that our genocide is being acknowledged. जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उनके बारे में आवाज़ उठाई जाएगी, उसका हर शख्स को खैर मकदम करना चाहिए। हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला हो या बलूचिस्तान का हो या आज़ाद कश्मीर का हो, हर वो मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेक होल्डर है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा किस कदर है, इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए कराची के सिविल अस्पताल की। पाकिस्तान में जश्न आजादी मनाई जा रही थी, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी झंडा हटाकर बलूचिस्तान का झंडा फहराया। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पिछले 68 सालों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रहने वाले पीओके के लोगों में भारी गुस्सा है और इस गुस्से के पीछे पाकिस्तान के जुल्मों का एक पूरा इतिहास है और इस बात को दुनिया भी मानती है। साल 2013 में अमेरिका ने पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान से सेना हटाने को कहा था। यूएन भी कह चुका है कि यह इलाका विवादित है। We welcome the statement and we hope that the government of India under his leadership would take pragmatic steps to reduce and to eliminate slavery and rotten system imposed and inflicted by the government of Pakistan on the people of this region. ये तस्वीर देखिए गिलगित बाल्टिस्तान की है। सैकड़ों लोग पाकिस्तान की हुकूमत और सेना की जाति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान विरोधी नारे में जिस बाबा जान का नाम ले रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की आजादी की जंग की अगुवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने 500 लोगों को जेल में डाल दिया है। इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने पाकिस्तान की सेना को गिलगित की जमीन छोड़ने को कहा था। बाबा जान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल की सजा सुनाई। एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत बाबा जान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। काफी समय से यहाँ के लोग पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध भी कर रहे हैं। पाकिस्तान चाइना का हमसाया है, हमारे बगैर है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है। पाकिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है, इस कुत्ते की वजह से है। इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, ये हमारी आबा और अजदाद की मलकियत है। पीओके और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के हर जुल्म का बदला लेना चाहते हैं और ये लोग पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने के लिए हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन है, ऑपरेशन हो रहा है और पिछले 5-10 सालों से वही ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी लोग मर रहे हैं। उनका जो एम है यही है कि वो स्लोली चाइनीज़ कंपनियों को वहाँ पर ला रहे हैं कि वो डीप वेल्स के लिए काम करें। तो लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कोई भी एक इस तरह का वीक नहीं होता कि उसमें कोई लोग डिसअपियर ना हो या कोई मसकशुदा लाशें ना मिलें। तो ये डेली बेसिस पर हो रहे हैं फ्रॉम 2010 से लेकर अब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके का जिक्र किया, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? बलूचिस्तान का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को क्या सबक देना चाहा? बलूचिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। आनन फानन में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के निर्वासित नेताओं को बातचीत का न्योता दे दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और दक्षिणी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर रियाज ने कहा कि वो स्वनिर्वासित बलूच नेताओं के देशों में लौटने का स्वागत करेंगे। इन मसलों का हल निकालने के लिए वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। पाकिस्तान के बैकफुट पर आने से ये सवाल और पुख्ता हो गया है कि क्या पाकिस्तान नीति में बदलाव सही है? क्या सच में पीएम मोदी ने पाकिस्तान नीति बदल दी है? पाकिस्तान नीति बदलने के पीछे वजह क्या है? इसे समझने के लिए एनएसए अजीत डोभाल का ये बयान सुनना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान पर देश की नीति बदलने के पीछे ये बयान महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान ने भारत विरोधी जो अभियान चलाया उसका जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है। देखिए, मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का जिक्र करके कोई गलत काम किया है। जब पाकिस्तान हमारे कश्मीर को, जिसको हम अपना कश्मीर कहते हैं, जब पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर कर सकता है, कह सकता है कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा है, आरोप लगा सकता है, तो हम पाक अधिकृत कश्मीर पे, जिसको हम अपना मानते हैं, हम भी क्यों नहीं कर सकते? हम बलूचिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। फिर जब पाकिस्तान यहाँ तक जा सकता है कि वो कह सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हम रसद और सामग्री भेजेंगे, जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है, तो फिर हमें ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं होना चाहिए, जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि पहले आप अपने दामन में झांकिए। भारत को चाहिए कि वो इस रणनीति को बेहद सधे अंदाज में इस्तेमाल करे। भारत इस बात को कश्मीर के मुकाबले बताए कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और पीओके में कैसी ज्यादती कर रहा है। पाकिस्तान की कश्मीरी नीति को भारत बलूचिस्तान से जवाब दे सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान का अंदरूनी समीकरण क्या है। पाकिस्तानी दमन की वजह से बलोच अब अल्पसंख्यक हो गए हैं और पंजाबी मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। वहाँ पहले शिया बहुसंख्यक होते थे, अब सुन्नी उन पर हावी हो रहे हैं। पाकिस्तान पंजाबी मुसलमानों को वहां लगातार बसा रहा है और बलोचों का दमन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन जैसा कश्मीर में हो, ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट, बल्तिस्तान, उससे भी बदतर हालत, कम बेश वैसे ही हालत जो है वो बलूचिस्तान की भी है। वहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से बलूचिस्तान में भारतीय रणनीति को फिट करने की जरूरत है। दरअसल बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान में लगता है। ऐसे में अगर भारत खुलकर बलूचिस्तान का समर्थन करता है तो ईरान और अफगानिस्तान नाराज हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान कश्मीरी नीति को भारत बलूचिस्तान से जवाब दे और पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर बार की तरह इस बार भी अटारी सरहद पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर सियासतदानों के साथ साथ बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुईं। हर बार की तरह इस बार भी सामाजिक संगठन, बॉलीवुड कलाकार और सियासी नेता अटारी बॉर्डर पर एक साथ नजर आए, जहां 70वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कैंडल पीस मार्च निकाला गया।
जिसमें नेशनल एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका, अभिनेता मनोज जोशी समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर राजकुमार वेरका ने पाकिस्तान को अपनी कारगुजारियों से बाज आकर अमन के रास्ते पर चलने की सलाह दी। मैं चाहता हूं कि वहां की गवर्नमेंट जो आईएसआई के इशारे पे साजिशें कर रही है, वहां जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो ख़त्म करे, अपना मन साफ करे, ताकि देश के लोग आपस में मिल सकें। यही उम्मीद के साथ हर साल हम पैगाम लेकर के आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 70 साल का अब बुजुर्ग हो गया है दोनों देशों का बीच में। आप बुजुर्गों की बात मानिए, दोनों अमन का पैगाम लाइए और जो अंदर की शरारतबाजी है वो ख़त्म करें। वहीं अभिनेता मनोज जोशी ने पाकिस्तान को आतंकवादी सोच को त्यागने की नसीहत दी। उन्होंने दावा किया कि पाक ने अगर अपनी नकारात्मक सोच को नहीं त्यागा तो उसके लिए घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे से बाज आए और अपने जो पीओके में जो कुछ भी हो रहा है, आज पीओके भी उनके खिलाफ उठ के आवाज़ कर रहा है। प्राण घातक हमले हुए, युद्ध ही है, वो प्रॉक्सी वॉर ही है। तो ये कब तक करेंगे? संदेश साफ है कि अमन के रास्ते पर चलने से ही दोनों मुल्कों को फायदा है और आतंक के खिलाफ एकजुट होकर अमन बहाली के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया।